हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोटेंशियल ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पी सेट जो एग्जाम आपने अपेयर किया उसका मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज यू कैन गो थ्रू द सॉल्यूशन और अपने डाउट को क्लेरिफाई कर सकते हो। और कुछ भी अगर आपको ऐसा कुछ लिखना होगा या फिर कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के साथ में। ठीक है, देखो 46 क्या कहता है ना। 46 कहता है कि इफ A and B are odd integers and which of the following is an even integer। बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखो अगर odd है तो प्रोडक्ट उसका क्या हो जाएगा, odd हो जाएगा। फिर 2 टाइम्स ऑफ odd क्या हो जाएगा आपका, even हो जाएगा। और even प्लस odd क्या हो जाएगा, फिर से odd हो जाएगा। तो ऑप्शन बी भी नहीं हो पाएगा। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो 2 odd को तुम प्रोडक्ट करोगे, 3 into 9 कर लो तो कितना आएगा 27, 7 into 11 कर लो 77, तो वो odd आता है, राइट। सो उसके साथ में जब आप 1 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा इवन, क्योंकि odd के साथ एक करते ऐड क्या हो जाएगा आपका इवन हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा इसका, सी। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते हो 46 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47 के साथ में। ठीक है, 47 क्या कहता है, देखो अगर x प्लस 1/y का वैल्यू 1 है, y प्लस 1/z का वैल्यू 1 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसका अप्रोच क्या होना चाहिए कि यहाँ पे x और y है, यहाँ पे y और z है, लेकिन जो निकालने के लिए बोला गया उसमें सिर्फ क्या है आपका z और x है। तो जब z और x है तो y नहीं है, तो बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिमिनेशन। सो व्हाट वी विल डू इज कि x प्लस 1/y जो है वो कितना है आपका 1 है, और साथ ही साथ यहाँ पे y प्लस 1/z कितना है 1 है। तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, y का वैल्यू निकाल लेता हूँ 1 माइनस 1/z, z इज इक्वल्स टू हाउ मच z माइनस 1/z। ठीक है, ये मेरा y का वैल्यू आ गया यहाँ पे, तो y मैंने निकाल लिया यहाँ पे। अब जैसे मैंने y को निकाल लिया तो y का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। सो x प्लस कितना हो जाएगा ये आपका z माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो ये आ जाएगा आपका xz माइनस x प्लस z इज इक्वल्स टू z माइनस 1। तो z और z कैंसिल, तो ये आ गया आपका xz है ना, xz इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल्स टू x माइनस 1। ये आ गया देख लो। तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/x, ये आ गया z का वैल्यू, राइट। हमको निकालने के लिए क्या बोला गया है, z प्लस 1/x प्लस 1। z का वैल्यू कितना 1 माइनस 1/x, तो 1 माइनस 1/x प्लस 1/x प्लस 1। तो ये और ये कैंसिल, तो कितना आ गया आपका 2। तो आंसर होना चाहिए 2, दैट मींस ऑप्शन सी इसका भी क्या बनेगा, राइट आंसर। ओके डन, आगे बढ़ते हैं फिर 48 पे। ठीक है, तो आज देखते हैं 48 क्या कहना चाहता है। 48 कहता है द एवरेज वेट ऑफ पीपल्स ऑफ ए क्लास इज 46 kg। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज, मतलब एक क्लास है जिसमें बॉयज और गर्ल्स की बात की जा रही है, जहाँ पे बॉयज का एवरेज वेट दे दिया गया है, गर्ल्स का एवरेज वेट दे दिया गया है। आपसे पूछा गया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा। ठीक है, सो टेक्निकली इस क्वेश्चन का क्या अप्रोच होना चाहिए, वैसे तो हम इसको फॉर्मूला लगा के एक लाइन पे सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको अप्रोच बताता हूँ कि एक बेसिक क्लास 9-10 के बच्चे जो होते हैं वो किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेते हैं। ठीक है, सो देखो अगर मैं आपको बोलूँ द एवरेज वेट ऑफ पीपल्स ऑफ ए क्लास इज 46 kg, द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन गर्ल्स। देखो नंबर ऑफ बॉयज आपको पता नहीं, तो लेट्स से नंबर ऑफ बॉयज है m, है ना, जो बॉयज है वो कितने हैं आपके m है। ठीक है, और जो गर्ल्स है गर्ल्स वो कितने हैं आपके n है, लेट्स से। ठीक है, तो आपको टेक्निकली क्या बोला जाए, देखो नंबर ऑफ बॉयज मतलब x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xm। ठीक है, उसके साथ साथ में प्लस y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 प्लस yn। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है m प्लस n, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एवरेज क्या होता है, टोटल डिवाइड बाय कितने कैंडिडेट्स है, उसका एवरेज कितना आता है आपका, दिया हुआ है 46, बराबर है। तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल सकता हूँ, बड़ा ही बेसिक तरीके से इक्वेशन 1 बोल सकता हूँ। लेकिन आपको ये भी दिया हुआ कि द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 50 एंड 40। मतलब आपको क्या दिया हुआ है, देखो आपको ये दिया जाता है कि x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xm है ना, डिवाइडेड बाय m। इसका वैल्यू कितना दिया जाता है आपको, इसका वैल्यू दिया जाता है आपको 50। ठीक है, और जो गर्ल्स के बारे में दिया गया वो कितना है 40। तो गर्ल्स का क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 प्लस y1। क्योंकि रेशियो की बात हो रही है ना, तो कितने बॉयज है और कितने मतलब बॉयज इंडिविजुअल बॉयज का और गर्ल्स का वेट का इसमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा हमको। ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर इसकी बात करूँ, देखो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, न्यूमरेटर को मैं ले सकता हूँ 50m, तो इसको मैं क्या ले दूंगा 50m। तो ये हो गया आपका 50m प्लस ये हो जाएगा आपका 40n, और नीचे कितना आएगा m प्लस n, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच 46, है ना। तो 50m माइनस 46m कितना हो जाएगा 4m, दैट शुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 6n। ठीक है ना। तो क्या पूछा है तुमसे, नंबर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब m/n पूछा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज दैट m/n कैन बी रिटन एज कितना हो जाएगा बताओ 3/2, राइट 3/2। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 3/2, दैट इज बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, है ना, बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। देखो 4m इक्वल्स टू 6n, तो ट्वाइस m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3n, तो हमने लिख दिया 3:2, तो आंसर आ जाएगा आपका बी। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग 48 के बाद हम बढ़ते हैं 49 पे। तो 49 क्या कहता है, देखो
49। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पूछ रहा है, तो आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन कैसे निकाला जाता है, आपको पता है द फॉर्मूला इज व्हाट, d इज इक्वल्स टू अंडर रूट कितना होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो दिस कैन बी x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा आपका, देखो 6 स्क्वायर, शॉर्टकट मार दे रहा हूँ 6 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो ये आ गया आपका अंडर रूट 40, अंडर रूट 40 मतलब कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 मतलब 2 रूट 10। सो 2 रूट 10 ऑप्शन में है, यस ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर फॉर 49। आगे बढ़ते हैं 50 पे। 50 क्या कहता है, देखो 50 कहता है कि इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन द रेडियाई आर इक्वल। ऑब्वियस ही बात है, 2 सर्कल कब सेम होगा आपका, आइडेंटिकल कब होगा, जब रेडियाई सेम होगा। तो ऑप्शन क्या है, ट्रू है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल था आपका, तो एकदम लल्लू सा क्वेश्चन था, मजा आया होगा आपको करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 51 पे। तो 51 क्या कहता है, देखो 51 कहता है कि एक फिगर दिया हुआ है, आपको पूछा जाता है कि x और x अगर है तो एंगल कितना है। तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है ये टोटल एंगल कितना है, स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल कितना बनाता है 180। तो हम क्या लिखेंगे 60 प्लस ट्वाइस x इक्वल्स टू 180। तो x कितना आ जाएगा आपका, देखो 120/2 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 60 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। तो आपसे x का वैल्यू पूछा, x कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं 52 पे, ठीक है। 52 क्या कहता है, देखो 52 कहता है कि इन ट्राइंगल, थोड़ा सा ऐसे कर लूंगा मैं, हाँ 52 कहता है इन अ ट्राइंगल PQR द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल PRQ मीट एट O, ठीक है। एंगल QPR इक्वल्स टू 80 डिग्री, QPR 80 डिग्री है, ठीक है ना। आपको बोला जाता है कि अगर एंगल ये QPR, हाँ ये एंगल अगर 80 डिग्री है तो आपसे पूछा जाता है QOR कितना, मतलब ये अगर 80 डिग्री है तो आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो एंगल है ना, एंगल देखो QPR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल PRQ प्लस RQ है ना, प्लस कितना लिखूंगा मैं RQP इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकता हूँ। डन, क्लियर। अब देखो अगर मैं बात करूँ QPR की, तो QPR तो 80 है, तो एंगल PRQ प्लस एंगल RQP कितना आ जाएगा 180 माइनस 100 डिग्री, ठीक है। लेकिन जब मैं PRQ की बात कर रहा हूँ, देखो PRQ और RQP की जब मैं बात कर रहा हूँ, है ना, PRQ और RQP की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको मान लो X, देखना ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे फिगर अगर बना दूँ, ठीक है ना, तो ये एंगल ऐसे बाइसेक्ट हुआ, ये एंगल ऐसे बाइसेक्ट हुआ, ये आपको 80 दिया जाता है, ये 80 दिया जाता है, ये पूछा जाता है। मैं बोल देता हूँ कि लेट्स से ये x है, तो ये भी कितना होगा x। मैं बोलता हूँ कि ये y है, तो ये भी कितना हो जाएगा y। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो PRQ को क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस y प्लस ट्वाइस x इक्वल्स टू 100। तो x प्लस y कितना आ जाएगा, व्हाट इज x प्लस y, x प्लस y इज 50 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास आ गया, x प्लस y कितना आ गया 50 डिग्री आ गया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि देखो एंगल है ना QOR प्लस ये एंगल को मैं x बोलता हूँ, ये y बोलता हूँ, तो प्लस x प्लस y कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री, राइट। तो एंगल QOR कितना आ जाएगा 180 माइनस x प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50। तो ये कितना आ गया आपका 130 डिग्री। तो एंगल कितना हो जाएगा आपका 130, मतलब सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। क्लियर हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं 53। अब अगर मैं 53 की बात करूँ, 53 कहता है ABC डिनोट्स द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो A प्लस B प्लस C, अगर मैं इसको बोलूँ है ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू D, ठीक है। क्लियर हो गया, डन। एक्चुअल में ग्रेटर देन ही होगा, लेकिन मैं इनइक्वालिटी को पकड़ के रख रहा हूँ, मतलब ABC ग्रेटर देन इक्वल्स टू D के बराबर कब आ सकते थे, वो सेम लाइन पे आ जाए, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा ना। अगर सेम लाइन पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैं इनइक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करूँ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पे काम करो, इनइक्वालिटी को हटा ही दो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की बात की जा रही है, तो आप हम उसको हटा सकते हैं, ठीक है, इन जनरल। लेकिन a प्लस बी प्लस सी अब अगर एक ही लाइन पे पकड़ोगे तो बराबर हो सकता है d के, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ग्रेटर देन इक्वल्स टू d स्क्वायर, ये हो गया, राइट। ऑल्सो मेरे को पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर है ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, b माइनस सी होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, c माइनस a का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा पता है आपको, ट्वाइस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस bc है ना प्लस ट्वाइस ca।
ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, राइट। यही चीज़ देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओके फाइन, ना व्हाट वी कैन डू इज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज दैट, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो अगर मेरे को क्या चाहिए, दिस वन ना, मुझे पूछा क्या गया है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर पूछा गया, ठीक है। अब इन दोनों से मैं इसको इक्वेट अगर करूँ तो मैं किस तरीके से बना सकता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ से अगर 2 निकाल दूँ और अगर मैं ऐड कर दूँ, यहाँ से अगर मैं 2 निकाल दूँ और अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। सो व्हाट वी कैन डू इज ए प्लस बी प्लस सी अगर आपका ग्रेटर देन डी है तो हमने इसको स्क्वायर कर लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। फिर मैं a माइनस बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, बी माइनस सी होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, सी माइनस सी होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 कर देते हैं, और उसके बाद आपका ये हो जाएगा ट्वाइस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ और यहाँ से ए स्क्वायर मैच होगा, बी स्क्वायर मैच होगा, सी स्क्वायर मैच होगा। अच्छा यहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा ना, सॉरी हियर इट विल बी नेगेटिव, राइट, प्लस नहीं आएगा ना, माइनस आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका माइनस आ गया। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज इम्प्लाइज दैट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आई कैन राइट इट एज, दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, है ना, दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ठीक है। देखना ध्यान से, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, लेट्स से इसको मैं 1 बोलता हूँ और इसको मैं क्या बोल देता हूँ, 2 बोल देता हूँ, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो थ्राइस ए स्क्वायर प्लस थ्राइस बी स्क्वायर प्लस थ्राइस सी स्क्वायर जो होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 1/3, है ना। तो एच वैल्यू को कंसीडर करते हुए, है ना, एकदम लिमिटिंग वैल्यू को कंसीडर करते हुए हम बोल सकते हैं 1/3 इज द एप्रोप्रिएट आंसर। तो 53 का भी क्या हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं 53 के बाद 54 पे। 54 कुछ ट्राइंगल के बारे में दिया जा रहा है आपको, 54, है ना। 54 कहता है ईच ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर लेस देन द सम ऑफ इट्स अदर 2 साइड्स। मतलब अगर मैं एक ट्राइंगल के साइड को अगर मैं बोल दूं लेट्स से ए बी सी, तो क्या कहना चाह रहा है, ए जो है वो क्या है आपका b प्लस सी माइनस 8, बी जो है वो क्या है आपका c प्लस ए माइनस 8, सी जो है वो आपका क्या है a प्लस बी माइनस 8, ठीक है ना। क्लियर हो गया, डन। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि काम करता हूँ मैं, है ना, इसको 1 बोल दो, इसको मैं अगर 2 बोल दूँ, इसको अगर मैं 3 बोल दूँ, ठीक है। अगर मैं b को इसमें डाल दूँ, है ना, b को मैं क्या कर दूँ, इसमें अगर डाल दूँ तो कितना हो जाएगा, देखो a इज इक्वल्स टू सी प्लस ए माइनस 8 प्लस सी माइनस 8, ठीक है। a कैंसिल हो गया तो c कितना आ जाएगा तुम्हारा 16/2, मतलब 8 आ जाएगा, 16/2 दैट इज इक्वल्स टू 8, राइट। तो c कितना आ गया तुम्हारे पास में, 8 आ गया, ठीक है। अगर मैं c को b में डाल दूं तो b भी कितना आ जाएगा तुम्हारा 8, क्योंकि सब पूरा क्या है, सिमेट्रिकल इक्वेशन है ना, सिमेट्रिकल इक्वेशन एक जो वैल्यू देगा बाकी भी वही देगा, तो और a भी कितना आ जाएगा तुम्हारा 8 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो ट्राइंगल है वो क्या बन गया तुम्हारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये 8 ये 8 ये 8, तीनों साइड इक्वल इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 16√3। एरिया ऑफ इक्विलेटरल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर ना, तो √16√3 आपका हो जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा 54 का आपका डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं 54 के बाद 55 क्या कहता है, एरिया ऑफ द रोम्बस हुज लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस आपको पता है, लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या होता है, हाफ होता है। तो एरिया कितना हो जाएगा आपका, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ d1 इंटू d2, तो ये कितना हो जाएगा आपका हाफ इंटू 9 इंटू 12, तो ये हो गया आपका 54, है ना। तो 54 हो जाएगा आपका आंसर। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 56 के बाद में, 55 के बाद में 56 क्या कहता है, देखो अगर मैं बात करूँ 56 की, तो 56 कहता है 2 सर्कल्स बोथ ऑफ रेडियाई ए टच ईच अदर एंड ईच ऑफ देम टच इंटरनली अ सर्कल ऑफ रेडियस ट्वाइस से। तो सीनेरियो कुछ ऐसा होगा, ये एक सर्कल में बना देता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पर तुम्हारा एक सर्कल हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा एक सर्कल हो जाएगा, राइट। तभी तो ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा क्या है, ए है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्वाइस से उसका रेडियस हो पाएगा ना, बड़े वाले का, यही पॉसिबिलिटी है। फिर तुमको बोलता है देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विच टचेस ऑल द 3 सर्कल। अच्छा, 2 सर्कल बोथ ऑफ रेडिया ए टचेस each other and each of them touch internally a circle of radius twice। अच्छा ठीक है ना। तो मतलब 2 circle both of radii touch each other and each of them touches internally a circle of radius twice से, then the radius of the circle which touches all the 3 circle is, ठीक है। यहाँ पर एक सर्कल हम बना सकते हैं जो तीनों सर्कल को टच करेगा, ठीक है ना। इसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से ए, इसको बोल देता हूँ बी, इसको बोल देता हूँ सी, इस पॉइंट को बोल देता हूँ मैं डी, लेट्स से, ठीक है ना। और मुझे ये निकालना है, ये वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है। ये वैल्यू लेट्स से आर है तो मुझे R निकालना है, ठीक है ना। देखो
अभी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये तो दिख रहा है सबको, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो मुझे ना आपको ध्यान से देखना है, मैं पहले लिख लेता हूँ, जो मेरे पास है मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो अगर मैं बात करूँ AC की, तो AC कितना हो जाएगा, देखो AC हो जाएगा तुम्हारे पास में R प्लस A, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ AD की, तो AD भी कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में A। अगर मैं बात करूँ CD की, तो व्हाट इज CD, CD कितना हो जाएगा, देखो CD हो जाएगा तुम्हारे पास में, इसको मैं ना कोई P बोल देता हूँ, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ सम P, है ना। तो CD जो है वो हो जाएगा तुम्हारे पास में, CD विल बी इक्वल्स टू PD माइनस PC, PD माइनस PC, और PD जो है वो क्या है तुम्हारा ट्वाइस है, और माइनस PC कितना है तुम्हारे पास में R है, राइट। अब मैं करूँगा क्या, पाइथागोरस अप्लाई करूँगा। तो मुझे पता है कि देखो AC स्क्वायर जो है वो कितना आएगा तुम्हारा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना आएगा मेरा R स्क्वायर प्लस ट्वाइस AR प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू AD आएगा A स्क्वायर प्लस CD कितना आएगा 4A स्क्वायर माइनस 4AR प्लस R स्क्वायर। ये R स्क्वायर A स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये आ गया तुम्हारे पास में 4A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6AR, ठीक है ना। तो A कैंसिल हो जाएगा, तो 4A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में थ्राइस R। तो R कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में 6R ना, सॉरी दिस विल बी ट्वाइस ए, देन इन दैट केस दिस विल बी ट्वाइस ए। तो R आ जाएगा तुम्हारे पास में 2/3A। सो ये आ जाना चाहिए R का वैल्यू 2/3 मतलब B। सो B इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके डन, क्लियर। आगे बढ़ते 57 पे। 57 क्या कहता है, देखो द सरफेस एरियाज ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 1:4 इन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, ठीक है। आपको पता है सरफेस एरिया क्या होता है, आपको दिया गया 4πr स्क्वायर, 4πr1 स्क्वायर बाय 4πr2 स्क्वायर, कितना दिया हुआ है आपको 1/4। तो 4/4 कैंसिल, तो r1/r2 कितना आ गया, रेडियस है, नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव भी होगा, तो 1/2 ये आ गया। अब पूछ रहा है वो कि द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, तो वॉल्यूम तुमको पता है वॉल्यूम कितना होता है, देखो 4/3 पाई r1 क्यूब बाय 4/3 पाई r2 क्यूब, यही होगा ना v1/v2 वॉल्यूम। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा r1/r2 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/8। तो आंसर क्या आएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये आ जाएगा आपका बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर 57, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 57 के बाद 58 क्या देता है, देखो ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज इट्स हाइट इक्वल टू 2 टाइम्स इट्स रेडियस, इट इज इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। मतलब एक कोन की बात हो रही है, तो हम कोन ड्रॉ कर लेते हैं। एक कोन को हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब उसी के अंदर क्या दिया जाता है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर भी दिया जाता है, ठीक है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर भी दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से सिलेंडर है, और बोला क्या जा रहा है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज इट हाइट इक्वल टू 2 टाइम्स इट्स रेडियस, ठीक है भाई। अगर ये तुम्हारा रेडियस r है, तो हाइट कितना है तुम्हारा ट्वाइस r है। वो बोलता है फिर सर्कुलर कोन हैविंग डायमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन हैविंग इट्स डायमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। ये आपको 12 दिया जाता है, दिस हाइट इज 12, ओके फाइन। और ये आपको कितना दिया जाता है, दिस इज हाउ मच, दिस इज डायमीटर कितना दिया हुआ है 10 ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5, ओके फाइन 5 हो गया, ओके। अब वो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, अब वो बोल रहा है देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है भैया। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, बोलो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई r स्क्वायर इंटू एच, और h कितना है ट्वाइस r है ना, h कितना है तुम्हारा, h इक्वल्स टू ट्वाइस r है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में पाई इंटू r स्क्वायर इंटू ट्वाइस r, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2πr क्यूब, है ना, 2πr क्यूब, ये तो हो जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है। मतलब अगर हमने r निकाल दिया तो हमारा काम हो जाएगा। अब r निकालने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, है ना, हम यहाँ पे थोड़ा सा पैतरेबाजी अपना सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज, अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ इस तरीके से, देखना ज़्यादा ध्यान से, है ना, इस तरीके से अगर मैं ज्वाइन करूँ और इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है। सो अगर मैं इसको बोलूँ, तुमको देखो ध्यान से, A हो गया, ये पॉइंट लग से B, ये C, ये D और ये E हो गया, ठीक है ना। अब तुम मेरे को एक बात बताओ यहाँ पे, ठीक है, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मैं लिख सकता हूँ AB, है ना, AB बाय मैं लिखूंगा CD दैट इज इक्वल्स टू B/D, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, देख लो, ठीक है। अब AB तुमको दिया जाता है कितना 12, CD जो है तुमको दिया जाता है ट्वाइस r दैट इज इक्वल्स टू B कितना दिया जाता है 5, और जो D है वो कितना होगा 5 - r, राइट। तो यहाँ से r निकल जाएगा, r ही निकालना था हमको, तो कितना हो जाएगा बोलो 60 माइनस 12r दैट इज इक्वल्स टू 10r। तो r कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में 60/22 दैट इज इक्वल्स टू 30/11, ये आ गया r का वैल्यू, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 2π इंटू 30 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 × 9 × 27 27,000
और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 121 इंटू 11, ठीक है। सो ये वैल्यू अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो इट विल अप्रॉक्सीमेटली कम अराउंड नियर अराउंड इट विल कम 127.5 के आसपास, 127 ये आपका 38 के आसपास आएगा। तो प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको बस प्रोसेस को फॉलो करना होता है कि जब भी क्वेश्चन में ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया जाए आप टैकल कैसे करोगे। तो आपको कुछ नहीं, बस डेटा को लिखना होता है, डेटा को लिख के आपको अकॉर्डिंगली प्रोसीड करना होता है बस, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इसका आंसर बन जाएगा आपका सी। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 59 क्या कहता है, देखो 59 है ना। 59 अब क्या कहता है हम इसको भी देख लेते हैं। 59 बोलता है द मीन ऑफ 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स इज 13, द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर इज, ठीक है। तो हम काम करते हैं, लेट्स से नंबर्स कुछ ऐसा है x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x14 प्लस x15 डिवाइडेड बाय 15, कितना आएगा ये आपका मीन कितना दिया हुआ है 13, राइट। तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x14 प्लस x15, मान लो कि ये सबसे बड़ा नंबर था, ये दोनों किसी को तो मानना था ना, लेट्स से यही दोनों बड़ा नंबर है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 15 into 13 मतलब कितना हो जाएगा आपका 195, राइट 195। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x14 प्लस x15 जो होगा वो कितना हो जाएगा 195 माइनस x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस x13, राइट। अब तुमको बोला जा रहा है कि मैक्सिमम चाहिए, अगर मैक्सिमम चाहिए होगा तो ये मिनिमम चाहिए होगा, और ये मिनिमम अगर नेचुरल नंबर बनाना है तो कहाँ से स्टार्ट करोगे 1 से लेकर 13 तक। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 195 माइनस 1 से लेकर 13 तक का सम कितना होता है 13 इंटू 14/2, तो ये 1, ये कितना हो गया 7, तो ये हो गया 195 माइनस 91, तो ये कितना हो गया 104। मतलब दो नंबर है x14 प्लस x15, ऐसे चूज करना है कि उसका सम कितना आ जाए 104 आ जाए, तभी तो तुमको सेकेंड लार्जेस्ट वाला मैक्सिमम मिलेगा ना। तो ऑब्वियस ही बात है 104 को तुम किस तरीके से नेचुरल नंबर में तोड़ के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ला सकते हो। तो ये तुम्हारा किस तरीके से आ सकता है, देखो क्योंकि सारे के सारे नंबर डिफरेंट है, तुम 52 तो ले ही नहीं सकते। तो एक ही पॉसिबिलिटी कि अगर एक 51 है तो दूसरा कितना होगा 53 होगा, तो ये सबसे बड़ा होगा और ये सेकंड लार्जेस्ट होगा। तो सेकंड लार्जेस्ट तुमसे पूछा है इस क्वेश्चन में, देखो द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर इज, तो 51 हो जाएगा बी, समझे। तो कैसे लॉजिकली तुमको ट्रेस करना था, तो इस तरीके से तुम आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर 59 के बाद 60 पे। 60 क्या कहता है, 60 बोलता है इफ टू डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन देम इज अ प्राइम नंबर। तुमको पता है प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, नीचे तुम्हारा क्या होगा टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 और 6 36, और ऊपर में तुमको क्या क्या आ सकते हैं, देखो 11 12 13 14 15 16, फिर 21 22 23 24 25 26, इस तरीके से आएगा, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो यहाँ से कौन सा पॉसिबल बन सकता है, ये प्राइम देगा तुमको, फिर 4 - 1 प्राइम देगा तुमको, और 6 - 1 तुमको प्राइम देगा। लाइकवाइज यहाँ पे क्या क्या प्राइम देगा तुमको, 4 - 2 एक प्राइम देगा, 5 - 2 एक प्राइम देगा, और यहाँ से तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 3 4 5 हो गया यहाँ पे, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, यहाँ पे देखो 3 6 में 3 प्राइम नंबर है, यहाँ पे 5 3 में 2 प्राइम नंबर है, और यहाँ पे 3 1 में देखो प्राइम नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कितना पॉसिबिलिटीज 8। लाइक पे जब आप आगे भी लिखोगे तो वहाँ पे भी आपको 8 पॉसिबिलिटीज मिलेगा, क्योंकि यहाँ से भी वो पॉसिबिलिटी सारे मिल रहे होंगे, जैसे कि 4 1 आप लिखोगे यहाँ पे भी तो वहाँ से आएगा, 4 2 में आपका आएगा, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे 8 और बाकी में 8, तो ये हो गया आपका 4/9। तो इसका आंसर कितना होगा 4/9, मतलब आपका बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, ओके डन। तो होप्स आपको सॉल्यूशन सब कुछ समझ में आया होगा। तो बस उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपसे मुलाकात होगी एकेडमी में, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, गुड बाय।